चलिए हम अपने आगे के क्वेश्चन करते हैं। अभी तक हमने 4 वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस के कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो आप उनको देख लीजिए। आपका प्रॉफिट एंड लॉस धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। बस आप चिंता मत कीजिए। अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो फिर कहीं और से मत देखिए। अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो फिर कहीं से मत देखिए, नहीं तो आपके ही तरीकों में चेंजिंग होगी, आप ही टेंशन में आओगे। 10 तरीकों से अच्छा है एक तरीका सीखें, क्योंकि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। अगर आप किसी के देख कर आए हो तो आप मेरे वीडियो मत देखिए, क्योंकि आपको आता है तो आप टाइम दूसरे वीडियो पे वेस्ट मत कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा फिर मॉक लगाइए। चलिए हमारा जो क्वेश्चन है वो आप देखिए, मैंने नीचे लगाया हुआ। क्वेश्चन को पढ़ लिया तो हम क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति को 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा? एक व्यक्ति को 20 मीटर कपड़ा बेचने पर, क्वेश्चन नंबर आज का हमारा जो है पहला। देखिए हम डी की क्वेश्चन कर रहे हैं, टाइप 2 का डी। तो एक व्यक्ति को देखिए इसमें क्या दिया, एक व्यक्ति को 20 मीटर कपड़ा 20 एक व्यक्ति को 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 20 मीटर बेचना है, मतलब एसपी क्या है 20 मीटर। एसपी इन्होंने दिया है 20 मीटर। एक व्यक्ति को 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य पे एक 20 मीटर दिया, मतलब एक व्यक्ति को 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। लाभ किस पर प्राप्त हो रहा है? विक्रय मूल्य पर लाभ प्राप्त हो रहा है। क्रय मूल्य पर अगर प्राप्त होता है तो वो अलग होता है, लेकिन विक्रय मूल्य पर हो रहा है तो उससे देख लीजिए पहले आप। विक्रय मूल्य पर लाभ प्राप्त होता है, विक्रय मूल्य कितना 20, विक्रय मूल्य पर लाभ प्राप्त हो रहा है तो क्रय मूल्य आपका, विक्रय मूल्य तो 20 है, तो लाभ विक्रय मूल्य पर प्राप्त हो रहा है तो मतलब क्रय मूल्य कितना हुआ होगा आपका? क्रय मूल्य आपका 20 से कम हुआ होगा। कितना हुआ होगा क्रय मूल्य आपका क्रय मूल्य हुआ होगा 20 माइनस 4, तो आपका सीपी जो निकलेगा 20 माइनस 4 कितना 16। सीपी आ चुका है, प्रॉफिट 4 का हो रहा था, सीपी 16 दिया है, इसी पे हम प्रतिशत निकालते हैं, इसमें 100 का मल्टीपल कर देते हैं तो आपका प्रतिशत है 4 से 16 कितना गया 4, 4 से 100 को काटेंगे कितना आता है 25%। तो आपको 25% का वर्जनल प्रॉफिट है वो 25% का होगा। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए एक वस्तु 12% के लाभ पर बेची गई यदि उसका लागत मूल्य 10% कम होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आज का। एक 12% के लाभ पर बेची गई, मतलब खरीदी कितने पे गई होगी? हम हमेशा सीपी को 100% लेकर चलते हैं, मतलब सीपी कितना है आपका? सीपी आपका होगा 100%। इन्होंने कहा 12% के लाभ पर बेची गई। अगर 12% के लाभ पर बेची गई, 100% पे खरीदी, 12% के लाभ पर बेची गई, तो बेची कितने पे गई होगी? 100% प्लस 12%, 112% पर बेची गई होगी। ओके, अब आगे क्वेश्चन देखिए, यदि उसका लागत मूल्य 10% कम होता, 10% कम होता, 100% था 10% कम होता, तब कितना होता 90%। 10% घटा दीजिए इसमें से 90%। ठीक, अगर लागत मूल्य 10% कम होता और बिक्री मूल्य 5.75 रुपए अधिक होता, 5.75 रुपए विक्रय मूल्य कितना होता अधिक, 5.75 मूल्य विक्रय मूल्य आपका इन्होंने कहा अधिक होता, इतने रुपए अधिक होता, ठीक है ना? तो लाभ 30% बढ़ जाता, लाभ 30% किस पे लाभ बढ़ता है? हमेशा लाभ सीपी पे बढ़ता है, तो 90% का 30% निकाल दीजिए, 30% बढ़ जाता। तो 90 इंटू 130/100, क्योंकि बढ़ने की बात हो रही, 90 इंटू 130/100 निकाल लीजिए, 90 इंटू 130/100, जीरो जीरो 13 में 117, जीरो जीरो 90 इंटू 130 जीरो जीरो, चलो मैं कर देता हूँ 117 आया, ठीक, 90 इंटू 130/100, मतलब 30% बढ़ने का मतलब 130% हो जाता। प्रतिशत को हटाएंगे, बटे में 100 का मल्टीपल कर देंगे। अब 100 मतलब दो जीरो दो जीरो दो ऊपर से कट गए, 13 इंटू 9 117, तो 117% हो जाता, ठीक है ना? इतना बढ़ाने पे 117% हो जाता। देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पहले 112 था, अभी 117 हो रहा है, डिफरेंस कितने रुपए का हो रहा है? 5.75 रुपए का। इन दोनों के बीच में कितने रुपए का डिफरेंस हो रहा है? तो यहाँ से समझ में आ रहा है 112 से 117 होने में 5.75 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, मतलब 117 से 112 घटाने में कितना आ रहा है 5%। तो इन्होंने 5% की वैल्यू कितनी दी है? 5.75 रुपए, 5.75 रुपए दिया हुआ है। अब क्वेश्चन देखिए पूछ क्या रहा है इसमें।
उस पर 20% लाभ पाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए? 20% का लाभ पाने के लिए कितने रुपए में बेचना चाहिए? उन्होंने कहा 20% का प्रॉफिट के लिए कितने में बेचना चाहिए कि 20% का प्रॉफिट हो। 100% में चीज खरीदते हैं, अगर 20% पर बेचेंगे तो सेलिंग प्राइस कितना बन रहा है आपका? 100 प्लस के 20, 120%। हमेशा मतलब सीपी से ही हम एसपी पे जाएंगे। सीपी में जितना सीपी में प्रॉफिट जोड़ देंगे तो एसपी आ जाता है आपका। सीपी 100, प्रॉफिट 20%, 120%। इन्होंने बेचने की चर्चा की है तो हमें बेचना निकालना पड़ेगा, मतलब कि हमको विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस आपका 120%। इन्होंने 120% की ही वैल्यू पूछी हुई है, तो देखिए 120% के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें 24 इंटू 5 जो होता है ना, वो 120% होता है। अगर आप इसमें 24 का इधर गुणा कर दीजिए, 24 का इधर गुणा कर दीजिए, तो इनका जो मल्टीपल आएगा वो आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 120% बन जाएगा। ठीक, अगर ऐसा नहीं करना तो देखिए 120% बनाने के लिए 5 को वहां ले जाए, 1% की वैल्यू आ जाएगी, 5 को इधर ले गए, फिर 5.75/5 फिर काट दीजिए। चलो मैं लिख देता हूँ, बटे 5 रुपए। अब इसको काटेंगे हम, 1.5 में 5 और ये होता है 15। ठीक, इतने रुपए बन जाता है 1% की वैल्यू। कितना निकालना है? 120% पे बेचना है हमको, तो 120% पे बेचिए आप। 120%, 120 का यहाँ मल्टीपल किया तो 120 का उधर मल्टीपल कर देंगे, इंटू 120। अब इसका सॉरी इंटू 120। ठीक, 120 रुपए, यही आपका हो गया। अब आप इसका गुणा कीजिए, 12 का 5 में कितना बचा? 60। 12 में 12 कितना हो गया? 18। 12 में 12 1 13, एक ये जीरो था, 2 के बाद जीरो, 2 के बाद जीरो, कितना आपका बन रहा है? 138 रुपए आपका बन रहा है। 138 रुपए में हमको बेचना पड़ेगा। ये 20% प्रॉफिट के लिए हमें 138 रुपए में बेचना पड़ेगा। आपका आंसर आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं हम। आज का हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 80% के बराबर हो, किसी वस्तु का सीपी उसके विक्रय मूल्य, किसी वस्तु का सीपी क्या कहा हमने? उसके विक्रय मूल्य के मतलब एसपी के 80% के बराबर हो। 80% के बराबर, देखिए सीपी नीचे एसपी ले आए हम, तो ये 80%, प्रतिशत को हटा देंगे, कितना बचेगा? 100। मतलब सीपी आपका 100, एसपी आपका 100 हो गया। अगर ऐसे समझ में ना आए तो देखिए, इस तरीके समझ में नहीं आया तो क्या कीजिए, सीपी कितना है आपका? चलो सीपी अभी निकाल। सीपी इन्होंने कहा एसपी इंटू 80%। 80 में से नीचे 100 ले आएंगे, प्रतिशत को हटाएंगे, कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो देखिए ये 100 इधर जा सकते हैं कि नहीं? सीपी इंटू 100 बराबर एसपी इंटू 80। ये हमारा शायद हमने क्लास 2 में इस तरीके के क्वेश्चन किए थे। देखिए किस तरीके क्या बनता है। सीपी होती है ना, वो सामने होता है, एसपी सामने होता है। सीपी जो होता है एसपी के साथ, एसपी जो होता है सीपी के साथ, मतलब एसपी 100 और सीपी 80। एसपी 100 सीपी 80। अगर आपने पिछली क्लास देखी होगी तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नहीं तो इस तरीके देख लीजिए, सेम दोनों चीजें इस तरीके भी हमारी सीपीएसपी आ जाती है, उस तरीके से भी हमारी सीपीएसपी आ जाती है। सीपीएससी एसपी 100, इसको काट लीजिए, नहीं काटना तो सीधे देख लीजिए। इसमें प्रॉफिट क्या हो रहा? सीपीएससी एसपी 100, मतलब एसपी ज्यादा है, इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 80 से 100, 20 का प्रॉफिट हो रहा। तो प्रतिशत प्रॉफिट का निकला 20 का प्रतिशत हो, 20 प्रॉफिट हो रहा। किस पे हो रहा? सीपी पे 80, और 100 का मल्टीपल कर देते हैं। देखिए 20 4, 20 चुका 80, 4 से 100 गया, कितना बचा आपका? 25% का प्रॉफिट। यही आंसर आ गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। यदि लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 95% हो। सेम पिछले की तरह के क्वेश्चन है। लागत मूल्य मैंने बता चुका हूं मैं आपको, लागत मूल्य जो होता है वो सीपी होता है। यदि सीपी बिक्री मूल्य का 95% हो, बिक्री मूल्य एसपी का 95%, 95% प्रतिशत को नीचे ले आएंगे। ठीक, तो सीपी 95, एसपी 100, कैसे? सीपी बटे एसपी कर लीजिए, चाहे सीपी इंटू 100 कर लीजिए और एसपी इंटू 95 कर लीजिए। ठीक, एसपी इंटू 95, तो सीपी हो गया आपका ये, एसपी हो गया 100। तो देखिए प्रॉफिट कितना समझ में आ रहा है? एसपी 100 है, सीपी 95, तो प्रॉफिट 5 का हो रहा, 5 का प्रॉफिट हो रहा। सीपी कितना है आपका? 95 है, किस पर? 95 पे प्रॉफिट हो रहा। सीपी नीचे रखते हैं हम और प्रतिशत निकालने के 100 का मल्टीपल कर देते हैं और प्रतिशत का चिन्ह लगा। ये 5 से ये गया, कितना बचा? 19। 19 का 100 में भाग देंगे, कितना जाएगा? 19 पंचे 95, तो 5 5 सही 5 बटे 19 प्रतिशत। 5 सही 5 बटे 19 प्रतिशत, नहीं तो 5 दशमलव आप काट लीजिए, पॉइंट में आ जाएगा।
चलो मैं कर देता हूँ आपका। देखिए 19 का हम 100 बटे कितना आया था यहाँ पर, 100/19 बना। तो देखिए 100/19%, 19 का 100 में गुणा करेंगे, 19 का 100 में भाग करेंगे, क्या आएगा, 19 पंचे 95, बचता है 5, पॉइंट लगाएगा 0 क्योंकि 5 में जाएगा नहीं, अब वो बन गया 5। तो 19 का 50 में देखें कितना बचेगा, 19 दूनी 38, 2 बार जाएगा, 12 शेष आया, 12 में जाएगा नहीं, पॉइंट पहले लगा चुके हैं, तो 0 अपने मन से बढ़ा लिया, बनता है 120। तो अब 120 में 19 का भाग दें कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, कितना होता है 19 छक्के 114, बस 2 अंकों तक ठीक है। तो हमारा 5.6% आ गया आंसर, दशमलव में भी निकाल दिया है। अब जिस तरीके ऑप्शन में दिया उस तरीके का आप टिक मारिए। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 1500 रुपए में खरीदी और लागत मूल्य से 25% अधिक पर बेच दिया। सीपी क्या दिया, खरीदी है, मतलब सीपी दिया है 1500 रुपए, ठीक, सीपी 1500 रुपए। देखिए सीपी को अगर हम प्रतिशत में माने ना तो 100% मान लेते हैं, मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया था, ठीक। सीपी दिया 1500 रुपए, उन्होंने कहा यदि वह इसे 25% अधिक पर बेच दे, 25% अधिक मतलब एसपी, एसपी क्या 25% अधिक मतलब 25% के लाभ पर बेच दे, तो फॉर्मूला लगा दीजिए, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया। सीपी, सीपी कितना है, सीपी की जगह 1500 क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस पी बटे 100, प्रॉफिट हो तो प्लस, माइनस लॉस होने पर माइनस, और पी का मतलब होता है परसेंटेज, प्रॉफिट मत समझ लीजिए उसको, ठीक। तो कितने का 25% के प्रॉफिट हुआ, 100 प्लस पी, 100 प्लस 25, सॉरी 100 प्लस 25, 125 बटे 100, 20 गया, तो सीपी बना आपका 15 मतलब 75, 15 30 7 37, 15 15 15 3 1875 रुपए। लेकिन आगे क्वेश्चन देखिए, यदि उसे इस पर 75 रुपए कर के रूप में देना पड़े, अब उसे 75 रुपए कर के रूप में देना पड़ रहा है, वो 1875 रुपए की चीज में बेच रहा है, 1875 रुपए उसे बेचने पर मिल रहे हैं, लेकिन उसे कर के रूप में 75 रुपए और देने पड़ रहे हैं। मिल तो 1875 रुपए रहे, लेकिन उसे 75 रुपए देने भी पड़ रहे, कर लग रहा है क्योंकि इस पर उसका, तो 75 रुपए देने पर उसको कितने मिलेंगे, 1800 रुपए ही मिलेंगे, 75 दे दिया, 1875 माइनस 75 तो 1800 रुपए मिलेंगे। तो ओरिजिनल उसका बेचने पर कितना हुआ, सी एसपी, एसपी जो उसका ओरिजिनल है वो 1800 रुपए है, तो मतलब 1500 रुपए की चीज वो 1800 रुपए में बेचता है, ठीक। तो सीपी, सीपी आपका 1500, एसपी आपका 1800, ओके। तो अब इसी में प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे हम, ये रेशियो निकाल लो आप, तो ये 2 0 2 चलिए चले गए, 3 5 15, जो 3 6 18, प्रॉफिट कितने का हो रहा, +1 था, +1 का प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट ऊपर, प्रॉफिट प्रतिशत निकलेगा, नीचे आपका सीपी रहेगा, सीपी 5 है, यहाँ 100% करेंगे, 5 से 100 काटेंगे, कितना आंसर आया, 20% आपका आंसर हो गया, 5 से 100 काटते हैं, 20% आपका आंसर हो गया। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कुर्सी का क्रय मूल्य एक मेज के क्रय मूल्य से 25% कम है, हम प्रतिशत से ही निकालेंगे इस क्वेश्चन को, 25% का मतलब क्या हो गया, 1/4, फिर इसी से हम निकाल लेंगे, इसको तोड़ लिया हमने 1/4, ठीक है। दिया है कुर्सी का क्रय मूल्य, कुर्सी, मेज का मेज, तो मेज का 4, एक कम, इतना कम है मतलब ये कम है, ठीक, एक कम तो कितना हो गया कुर्सी का 3, ठीक, 3 और 4, यदि एक व्यक्ति 5 कुर्सी को 7 मेजों के क्रय मूल्य पर बेचता है, 5 कुर्सी मतलब एक कुर्सी का 3, 5 कुर्सियों का 15, सीपी हो गया कुर्सी 5 कुर्सियों का 15, तो इन 15 कुर्सियों को बेचता कितने पर है, 7 मेजों के क्रय मूल्य पर, एक मेज की 4, 7 मेजों की 28, एक मेज की 4 तो 7 मेजों की 28 हो गया, ठीक, ठीक है। बेचता कितनी पर, 7 मेजों के क्रय मूल्य पर, एक मेज की 4 है, 7 मेजों की 7 चौको 28 हो गया, तो ये एसपी हो गया, मतलब 5 कुर्सियों को 7 मेजों के क्रय मूल्य पर बेचता है, बेचने की चर्चा हो रही, तो इसके लिए ये एसपी हो गया, सीपी 15, एसपी 28, प्रॉफिट प्लस 13 का उठा रहा है, किस पे 15 पे उठा रहा है, इंटू 100%, 5 के 15 और ये 20, ये हो रहा है 260 बटे 3%, इसको काट लीजिए, 260 बटे 3, ये नहीं दिख रहा है, काटिए इसे, 26 3 24, 2 0 तिछक 18, फिर 2 0 तिछक 18 तिछक 18, 66.66%, 2 अंक तक ही निकालिए, ठीक है ना। इस तरीके अगर ऑप्शन में आंसर हो तो इससे टिक कीजिए, अगर दशमलव में दिया हो तो इस तरीके टिक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
एक कैलकुलेटर को एक निश्चित कीमत पर बेचने पे एक व्यक्ति को 15% का लाभ होता है। एक निश्चित कीमत पर बेचने पर, तो निश्चित कीमत पहले हमने मान लिया 100%, ठीक। निश्चित कीमत हमने माना 100% है, ठीक। अब एक निश्चित कीमत पर बेचने पे एक व्यक्ति को 15% का लाभ होता है, मतलब कि 100% पर बेचने पे 15% का लाभ होता है। 15% का लाभ, सीपी तो हमेशा 100% मानते हैं, तो इन्होंने इस पर कहा है कि हम 15% का लाभ होता है, तो सीपी 10% और 15% का लाभ होता है। कितने पे बेचा होगा? 115% पर। सेलिंग प्राइस परसेंटेज बराबर परसेंटेज, 100% बराबर 115, 100% पर बेचा, मतलब कितनी पे बेच दिया? 115% पर बेच दिया। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है? यदि वह उस कैलकुलेटर को 3 गुना कीमत पर बेचे, यदि वह उस कैलकुलेटर को 3 गुना कीमत पर बेचे, मतलब कि 300% पर बेचे, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? अगर यहाँ 3 का मल्टीपल किया तो यहाँ भी 3 का मल्टीपल कर दिया। 15 इंटू 3 45, 1 में 3 3, 345%, ठीक। तो अब इन्होंने इसी का पूछा कि प्रतिशत क्या होगा, अब प्रॉफिट प्रतिशत क्या होगा? 100%, सीपी कितना दिया? 100%। एसपी जो ये हमारा हो गया है 345%, ठीक। 345, देखिए यहाँ 100 दिया तो 100 में ये सीपी है, तो 100 कट जाएगा, सीधे सीधे यहीं से निकल आएगा कितना? 100 से 345 होगा, कितने का प्रॉफिट होगा? 245% का प्रॉफिट। ओके, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 310 रुपए में एक वस्तु को बेचने में प्राप्त लाभ 230 रुपए में उसी वस्तु को बेचने में प्राप्त हानि के बराबर होता है। देखिए इस तरीके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल तरीके होते हैं, बस आप थोड़ा सा समझिए इस तरीके क्वेश्चन। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए 310 रुपए में एक वस्तु को बेचने में प्राप्त लाभ 230 रुपए में उसी वस्तु को बेचने में प्राप्त हानि के बराबर है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं एग्जाम में, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन आ जाएगा, आप 3 शिफ्ट में जैसे हो रहा तो पता चला आपकी शिफ्ट में फंस जाए किसी की शिफ्ट में, तो इस तरह के क्वेश्चन आने पे ना बहुत अच्छा होता है, सब लोग खुश होते हैं क्योंकि बहुत सरल है इस तरह के क्वेश्चन करने का। देखिए क्या करते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं, ये जो लाइन खींची हमने तो एक ये, ठीक। यहाँ पर हम लिखा करेंगे हमेशा सीपी, ठीक। इस तरफ लिखा करेंगे एसपी, इस तरह हम लिखा करेंगे एसपी, ठीक है। इधर प्रॉफिट अगर हो रहा वो वाला एसपी, इधर लॉस वाला एसपी एसपी, ठीक। चलिए प्रॉफिट वाला एसपी, इधर लॉस वाला एसपी, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन क्या, 310 रुपए में वस्तु बेचने में प्राप्त लाभ, 310 रुपए में एक वस्तु बेचने में जो लाभ प्राप्त हो रहा है, ठीक है। हमने मान लिया लाभ हो रहा है +1 का, ठीक। 230 रुपए में उसी वस्तु को बेचने में प्राप्त हानि के बराबर है। प्राप्त लाभ प्राप्त हानि के बराबर, तो जितना लाभ हो रहा है उतनी हानि कर लो, बराबर है 230 रुपए में बेचने पर, ठीक है। हानि वाली हमने इधर एसपी, प्रॉफिट वाली हमने इधर एसपी। ये नीचे तो सीपी है, इस लाइन में सीपी आएगा, लेकिन सीपी अभी हमें पता नहीं सीपी कैसे यहाँ पे, इसी से प्रॉफिट एंड लॉस का डिफरेंस कितना हो गया? डिफरेंस का मतलब घटाना होता है, प्रॉफिट माइनस लॉस, प्रॉफिट माइनस लॉस, डिफरेंस मतलब प्रॉफिट माइनस लॉस। प्रॉफिट कितना दिया? +1, लॉस माइनस का चिन्ह, लॉस कितना दिया? -1। देखिए कितना बन रहा है, ये 1 - 1, ये प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 मतलब ये 2 यूनिट बन गया, ठीक है। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना होगा? इनका भी डिफरेंस 310 - 230, 310 - 230, 310 230 कितना आया? ये 80, घटाने पर कितना आता? 80, एक की वैल्यू 40, ठीक। एक की वैल्यू 40 रुपए। तो हानि प्रतिशत क्या होगी जब विक्रय मूल्य 180 रुपए हो? देखिए एक की वैल्यू 40 आ गई, अगर यहाँ हानि हो रही थी, अगर 230 में आप 40 जोड़ दें तो कितना बन रहा? 270। अगर 310 में 40 घटाए तो कितना बन रहा? 270। तो ये आपका सीपी आ चुका है इस तरीके से। अब आपका सीपी आ चुका है, सीपी कितना हो गया? 270। इन्होंने कहा एसपी, अगर हम इस वस्तु को जो 270 रुपए में खरीद रहे हैं उसको 180 रुपए में बेच दें, तब उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस पूछा है। देखिए 180 रुपए एसपी दिया है, इसमें काट लो, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, ठीक। तो इसमें तो लॉस समझ में आ रहा है, 3 से 2 कम में बेच रहे हैं, खरीद ज्यादा में रहे हैं, तो यहाँ पर लॉस हो रहा है। लॉस कितना हो रहा है आपका? 3 में 2 1 का लॉस हो रहा है। देखिए लॉस प्रतिशत निकल आएगा, 1/3 किस पे? 3 पे, इंटू 100%। इसका हमेशा ही होता है 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%।
यही आपका आंसर हो गया है। क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक आप अगर पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, पुरानी वीडियो देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिसके लिए आपको जैसे हम नया वीडियो डालेंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाया करेगी। ठीक है ना, चलते हैं।